आपने अकबर और बीरबल से संबंधित बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। उन्हीं में से मैं सोच रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं, मोटिवेशन पे कोई भी वीडियो नहीं पड़ा है, तो एक कहानी दिमाग में आ रही है। उस कहानी को संक्षेप में जान लेते हैं। बढ़िया। कहानी क्या है कि एक बार अकबर की पत्नी जोधाबाई जो थी, उनके दिमाग में एक वहम ये हुआ कि वो चाहते थे कि उनका भाई बीरबल के पद पर सुशोभित हो। तो उन्होंने अकबर से ये बात कही कि मेरा भाई भी बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत इंटेलिजेंट है। अकबर अगर चाहें तो उसको बीरबल के पद पे नियुक्त कर सकते हैं। काफ़ी दिनों से यही बात चल रही थी। तो अकबर को एक दिन मौका मिला तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके भाई का टेस्ट लेंगे। यदि आपका भाई पास हो जाता है तो हम उसको बीरबल के स्थान पे नियुक्त कर देंगे और बीरबल की छुट्टी कर देंगे। हुआ ऐसा कि यूँ ही समय गुजरता रहा और एक दिन उन्होंने कह दिया कि आप अपने भाई को बुलवा लीजिए और मैं टेस्ट लूँगा। अगर उस टेस्ट में वो पास हो जाता है तो मैं उसको अवश्य रखूँगा। उन महाशय जी को बुलवा लिया जाता है, दरबार में पेश किया जाता है। तो अकबर उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम बाज़ार चले जाओ और बाज़ार जा कर के मैं आपको 3 पैसे दे रहा हूँ। उन 3 पैसे का आप, ये उस समय की बात है, तब जो पैसे चला करते थे उनकी कीमत ज़्यादा हुआ करती थी। तो 3 पैसे जब दिए और ये कहा कि बाज़ार जाओ और 1 पैसे का अब, 1 पैसे का तब और 1 पैसे का अब और न तब लेकर के आओ। इस बात को सुनकर के वो तो चक्कर में पड़ गया कि सारी पढ़ाई लिखाई की थी वो तो सब बेकार चलेगी। ऐसा तो कभी किसी ने कहा ही नहीं, ऐसे तो प्रश्न कभी पूछे ही नहीं गए, ये तो बड़े अजीब प्रश्न है। तो ना चाहते हुए, अनविलिंगली, ना चाहते हुए उसने आगे हाथ बढ़ाया और पैसे ले लिए। पैसे तो ले लिए, लेकिन उसके दिमाग में ये बात चल ही रही थी, बहुत उसको परेशान कर रही थी कि इस 3 पैसे का मैं अब और तब, अब और तब, अब न तब कैसे ले पाऊँगा। तो पूरे दिन बाज़ार में बेचारा भटकता रहा, कभी इस दुकान से, कभी उस दुकान से, कभी इधर कभी उधर, सुबह से लेकर शाम तक यूँ ही वो पूरा दिन चक्कर काटता रहा। लेकिन किसी ने भी उसको ना तो अब दिया और ना तब दिया और अब ना तब दिया। जिस किसी भी दुकान पे वो जाता था और कहता था भैया 1 पैसे का अब दे दो, 1 पैसे का तब दे दो, 1 पैसे का अब और ना तब दे दो। तो दुकानदार भी उसको प्रताड़ित करता था, डांटता था कि भाई ये कौन सी चीज़ मार्केट में आ गई है कि 1 पैसे का अब मांग रहा है, कहीं तब मांग रहा है, कहीं अब न तब मांग रहा है, ये क्या हो गया है। शाम को थका हारा बेचारा बोझिल कदमों से, बहुत थके हुए कदमों से शाम को लौट कर आया और उसने उन 3 पैसे को राज दरबार में वापस अकबर को वापस लौटा दिया कि ये भी कोई टेस्ट लेने का तरीका होता है। हाँ, ये तो सिवाय अपमान करने के लिए अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसी भी कोई चीज़ होती है क्या? अरे कौन ऐसी चीज़ लेके दे सकता है? तो बीरबल ने कहा कि अकबर ने कहा कि हमने ऐसे नहीं बीरबल को रखा है अपने दरबार में। तो शीघ्र ही बीरबल को बुलाया जाता है। बीरबल राज दरबार में हाजिर होते हैं, कहते हैं महाराज हमारे लिए जो आदेश हो बताएं। अकबर कहते हैं कि बीरबल आपका एक टेस्ट लेना है और आपकी हाजिर जवाबी वो किस प्रकार से है, आप उस हाजिर जवाबी से जो मैं
चीज़ मंगा रहा हूँ उन चीज़ को आप बाज़ार से लेकर आएंगे। और वो भी वहाँ से वहीं खड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं भी देखूँगा कि आप क्या लेकर के आते हैं। तो वो बीरबल को 3 पैसे वही देते हैं कि बीरबल बाज़ार जाओ और 1 पैसे का अब, 1 पैसे का तब, 1 पैसे का अब न तब, ये 3 चीज़ें लेके आओ। बीरबल ने तुरंत पैसे लिए और बाज़ार चले गए। रास्ते पर सोचते रहे। आप लोग भी जानते हैं कि बीरबल जो थे बहुत ही हाजिर जवाबी व्यक्ति थे। तो जैसे ही बाज़ार में गए तो उन्होंने देखा कि 1 पैसे का अब लेना है, 1 पैसे का तब, 1 पैसे का अब न तब। तो जो घूमते 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 बाज़ार में उनको देखा कि एक मिठाई की दुकान पे गरम गरम जलेबी बन रही है। बीरबल जी वहाँ गए और उन्होंने 1 पैसा निकाला और वो जलेबी खरीद ली। इसके बाद आगे उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो फिर आगे बढ़े। फिर उन्होंने देखा कि उसी बाज़ार में एक बड़ा सा मंदिर है। उस मंदिर में बीरबल जी चले गए और 1 पैसे का दान कर दिया। ध्यान से सुनना इसको। वहाँ से नीचे उतर के आए, फिर देखा कि अब 1 पैसा और बचा है। तो देखते 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 उन्होंने देखा कि उसी बाज़ार में एक वेश्या है, वो नृत्य कर रही है। वहाँ बड़ा हुजूम लगा है, लोग उस वेश्या के नृत्य को देख रहे हैं। बीरबल जी वहाँ चले गए और 1 पैसा वहाँ दे दिया। तीनों पैसे ख़त्म हो गए। चंद समय में ही वापस लौट के राज दरबार आए और उन्होंने ऐसी सूचना भिजवाई कि महाराज से कह दो कि उनके द्वारा जो भी चीज़ें मंगाई गई थी वो आ गई हैं। राज दरबार में उनको पेश किया जाता है। वो महाशय भी वहीं पे बैठे होते हैं। वो कहते हैं बताइए क्या लेके आए हैं। तो बीरबल कहते हैं कि ये देखो महाराज, और इनको भी दिखा दो कि 1 पैसे का अब, आपने बताया था 1 पैसे का अब लेके आना है, तो 1 पैसे की ये जलेबी रखी हैं, ये अब है, मतलब दिख रही हैं, आपके सामने हैं। बादशाह अकबर बोले ठीक है, 1 रुपये का 1 पैसे का अब आ गया है, तब क्या है। बीरबल जी ने कहा कि 1 पैसा मैंने मंदिर में चढ़ा दिया है। तो बादशाह अकबर बोले इसका मतलब क्या हुआ है। बीरबल जी बोले इसका मतलब ये है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब वो पैसा काम आएगा। वो आपका तब है। 1 पैसे को तब में तब्दील कर दिया है, तब में बदल दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप इस संसार को छोड़ करके जाएंगे तब वो पैसा आपके साथ काम करेगा। मतलब वो चढ़ावा है, दान था, वो आपको तब मिलेगा जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो वो तब है। बादशाह अकबर बोले वाह भाई, मान गए। उन्होंने कहा कि 1 पैसे का अब न तब। तो फिर बीरबल जी बोले कि वो तो उस जो तीसरा जो आपने पैसा दिया था वो आपको ना तो उसका फल अब मिलेगा और ना उसका फल तब मिलेगा। उन्होंने कहा कहने का तात्पर्य क्या है कि वो तो हमने वैश्या को दे दिया है, उसका फल आपको ना तो अब मिलेगा और ना तब मिलेगा। तो यही जो आपने 3 पैसे दिए थे, उन तीनों पैसों का मैंने सामान ले लिया है, शायद है आपको अच्छा लगा होगा। वो महाशय जो खड़े हुए थे, भाई थे उनके जोधा भाई के, तो उन्होंने वो भी चक्कर में पड़ गए और उन्होंने वास्तव में मान लिया कि वास्तव में अकबर के दरबार में जो बीरबल हैं वो अपने आप में बेमिसाल हैं और कोई भी किसी के पद को छीन नहीं सकता है। अपने अभिमान से, अपने गर्व से कोई किसी के पद को नहीं छीन सकता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बेटी वेट का प्रयोग करना चाहिए और जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्राइड गॉड बिफोर ए फॉल, घमंडी का सर नीचा होता है। और आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा ज़रूर मिली होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर कभी टाइम मिलेगा तो ऐसी ही कहानियाँ चलती रहेंगी
और अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी है। क्या ऐसी कहानी बीच बीच में आती रहें जिससे आपका मार्गदर्शन होता रहे। ये छोटा बच्चा है, ये भी परेशान है। चलो देखो, टाटा करो, टाटा करो। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।